Hello everyone, welcome back to the news analysis series of Nimbus IAS YouTube प्लेटफॉर्म। इस सीरीज में स्टूडेंट हम लोग हिमाचल प्रदेश के से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनकी डिस्कस जो है हम यहाँ पे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेके 15 नवंबर तक के रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ जो इस मंथ में हम लोगों को देखने को मिलता है वो हो जाता है स्टूडेंट्स आपका CCTN प्रगति रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पहले भी आ चुका है और आने की संभावनाएं भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस CCTN प्रगति रैंकिंग की। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोएक्टिव गवर्नेंस टाइमली इंप्लीमेंटेशन, CCTN प्रगति रैंकिंग। स्टूडेंट्स न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आप देखेंगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उन्होंने अभी रिसेंटली रैंकिंग जो है रिलीज की है जिसको CCTN प्रगति रैंकिंग जो है वो कहा गया है। क्या इंपॉर्टेंट रहा इस न्यूज़ से हाईलाइट देख लेते हैं। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग पाया गया है कि जो आपका हमारा हिमाचल प्रदेश है स्टूडेंट्स, उस हिमाचल प्रदेश स्टेट पुलिस की अगर हम बात करें तो इसका पहला रैंक जो है हम लोगों को देखने को मिला है जब भी हम बात करते हैं हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, यानी कि हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हिमाचल प्रदेश जो है स्टूडेंट्स ये पहले स्थान पे रहा है। किसमें? इन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTN प्रगति रैंकिंग के अंदर जो है ये पहला स्थान हम लोगों को मिला। टोटल स्कोर अगर देखा जाए तो 99.82% मार्क्स जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें, पास्ट 3 ईयर्स की भी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यस हिमाचल प्रदेश जो है वो अपना ये रैंक अटेन किए हुए अभी भी बैठा है। 2020 में भी हम पहले पे थे, 21 में भी पहले पे थे और 22 में भी हम लोगों ने पहला स्थान जो है इस सेम कैटेगरी में, रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो, सेम कैटेगरी में यानी कि हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम लोगों ने पहले भी पहला स्थान जो है ये हासिल किया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया लेवल की यानी कि नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है, इस पुलिस का जो रैंक है वो यहाँ पे सेकंड हम लोगों को देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो कंप्लायंस रेट है हिमाचल प्रदेश की, कंप्लायंस रेट का मतलब ये समझिए स्टूडेंट्स, कंप्लायंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ओबेइंग द लॉ और यू कैन से रूल। ठीक है जी, कंप्लायंस का मतलब यहाँ पे होता है द एक्ट ऑफ ओबेइंग रूल। ठीक है, तो उस रेट को अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो कंप्लायंस रेट है किसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 376 ऑफ IPC एंड पॉस्को एक्ट, वो हमारा रहता है 90.53, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 5वां रैंक जो है कंप्लायंस रेट की अगर हम बात करें तो 5वां रैंक जो है हम लोगों को पूरे भारत में ये मिलता है। अगर हम बात करें ओवरऑल की तो यस उत्तराखंड जो है, अगर हम हिल स्टेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो इसको सेकंड रैंक हमें देखने को मिला है। और अगर ऑल इंडिया की बात की जाए तो हरियाणा जो है स्टूडेंट्स इसने पहला रैंक जो है यहाँ पे अटेन किया है इस CCTN प्रगति रैंकिंग के अंदर। ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, हिमाचल प्रदेश की परफॉर्मेंस। उसके बाद देखिए पास्ट की भी अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट हो जाते हैं दैट 15 मार्च 2017 का वो दौर जब संजौली पुलिस स्टेशन जो था स्टूडेंट्स ये पूरे भारत में पहला पुलिस स्टेशन बना था, पूरी कंट्री में इट वाज द फर्स्ट पुलिस स्टेशन जिसको लिंक किया गया था क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के द्वारा। और उसके बाद 21 दिसंबर 2018 की अगर बात करें तो जो चौपाल पुलिस स्टेशन था उसको 6th रैंक मिला था पूरी कंट्री में फॉर इट्स गुड परफॉर्मेंस ऑन द वेरियस पैरामीटर्स अंडर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। अगर इस CCTN की अगर हम बात करें तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडेड मिशन है स्टूडेंट्स। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2009 में नेशनल लेवल के अंदर, नेशनल लेवल पे। इसका मेन एम अगर हम बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव या एम की बात करें तो इसमें करना क्या है, टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटेग्रेटेड ई सिस्टम, यानी कि एक तरह से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम लोगों ने, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है हम लोगों ने स्टूडेंट्स डेवलप करना है, क्रिएट करना है, ताकि हम क्या कर सकें, जो इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी को एनहांस किया जाए ऑफ पुलिसिंग एट ऑल लेवल, यानी कि सभी स्पेशली वैसे पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर जो है हमने क्या करना है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है हम लोगों ने क्रिएट करना है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड, जो क्या कर सके,
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जो पुलिस स्टेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी को और उनकी इफेक्टिवनेस को क्या किया जाए, एनहांस किया जाए। कैसे किया जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे इंटरलिंक किया जाएगा सभी पुलिस स्टेशन को अंडर अ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपने बात याद रखनी है, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, डाटा एनालिटिक्स हो, रिसर्च हो, पॉलिसी मेकिंग हो, और उसके साथ साथ सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की बात हो, तो उन सब में जो है यहाँ पे क्या करना है, सबको जो है जितने भी पुलिस स्टेशन है उनको इंटरलिंक करना है एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जो इसका मकसद है CCTN का। और इसी में जो है हम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, इस परफॉर्मेंस के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश जो है स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक जो है इसका हिल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट में, और सेकंड रैंक जो है ये पूरे भारत में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो थोड़ा सा ध्यान आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी है दैट पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप। यस स्टूडेंट्स, रिसेंटली भी ये न्यूज में था, लास्ट अगर हम मंथ की बात करें, अक्टूबर मंथ की बात करें, तो उस टाइम भी ये न्यूज में रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप है स्टूडेंट्स, ये 27 अक्टूबर से जो है स्टार्ट किया गया था बीड़ बिलिंग में। बीड़ बिलिंग जो कि कांगड़ा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पे ये चैंपियनशिप, ये पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। और 2 नवंबर की अगर हम बात करें तो यस ये जो है कंक्लूड हो चुका है, यानी कि ये टूर्नामेंट जो है ये फिनिश हो चुका है। तो 27 से लेके 2 नवंबर के बीच में जो है ये पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट किया गया था बीड़ बिलिंग में। हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो इस प्री जो आपका पैराग्लाइडिंग जो प्री वर्ल्ड कप है, इसमें 93 पार्टिसिपेंट जो थे 18 कंट्रीज में, जिसमें वेरियस कंट्रीज थी, चाहे फ्रांस, USA, स्विट्जरलैंड, ऐसे करके इंडिया की बात करें, फिनलैंड की बात करें, ऐसे करके 18 कंट्रीज के जो 93 पार्टिसिपेंट्स थे स्टूडेंट्स, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, परफॉर्मेंस अपना दिया। यस उसके साथ साथ देखें तो 13 पार्टिसिपेंट्स जो थे ये इंडियन आर्मी से थे, जिसमें 8 वुमेन्स भी इंक्लूड थी। फ्रेंड्स कंक्लूजन की बात करें तो यस विनर्स की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो जूनियर कैटेगरी में अश्वनी ठाकुर जो है इंडिया के, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। और सीनियर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मिशेल सेवरी हुए स्विट्जरलैंड के, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। अगर हम ओवरऑल टीम की बात करूं, अगर मैं टीम कैटेगरी की बात की जाए, तो नॉर्थ ईस्ट पैराग्लाइडिंग टीम जो है इन्होंने पहला स्थान यहां पे हासिल किया है, और उसके साथ साथ फर्स्ट फ्रॉग टीम जो है इसने सेकंड, और आकाश एडवेंचर जो टीम है इन्होंने तीसरा स्थान यहां पे हासिल किया है। स्टूडेंट्स अगर वुमेन कैटेगरी की बात की जाए तो जैनी ओनाल हुई अमेरिका की, इन्होंने सबसे पहला स्थान जो है ये हासिल किया है। और अगर ओवरऑल विनर की बात की जाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो आपने देखना है दैट ऑस्टिन कॉक्स हुए हैं अमेरिका के, जिन्होंने पहला स्थान यहाँ पे हासिल किया है। तो प्री वर्ल्ड कप जो है ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कौन किसकी क्या रैंकिंग है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगर हम बात करें इस बीड़ बिलिंग की, तो बीड़ बिलिंग जो है स्टूडेंट्स सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था पैराग्लाइडिंग के द्वारा 1978 में बाय अ यंग गर्ल फ्रॉम दिल्ली, जिनका नाम था दीपक महाजन। मिसेस दीपक महाजन जो थी उन्होंने मिस दीपक महाजन जो थी उन्होंने पहला यू कैन से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इस यू कैन से इस बीड़ बिलिंग वाले स्थान को पैराग्लाइडिंग के लिए। और उसके बाद अगर देखें तो इजरायली टूरिस्ट हुए, और फॉरेस्ट विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है इन्होंने फिर बाद में रिकॉग्नाइज किया था इसको बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट। और 1984 में स्टूडेंट्स इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली, जब यहाँ पे एक इंडिविजुअल लेवल का कंपटीशन जो था वो करवाया गया। उसके बाद इंटरनेशनली नोन ये साइट तब हुई जब मिस्टर एक्स बोर रेमंड हुए फ्रांस के, इन्होंने यहां से 130.9 किलोमीटर का एक फ्लाइट लिया, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया था। उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन जो है इस पर्टिकुलर स्थान को हम लोगों को देखने को मिलता है। और 2012 की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्री वर्ल्ड कप जो था ये स्टार्ट किया था, जो हर साल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट दिस एडवेंचरस कंपटीशन। ये जो एडवेंचर कंपटीशन है, यस एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी डेवलपमेंट के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, 50 लाख तक का जो एक ऐसे अमाउंट जो है वहां पे इन्होंने दिया है, ताकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक का जो स्टैंडर्ड है उसको वहां पे मेंटेन किया जाए।
तो यस, इट्स अ पार्ट ऑफ द टूरिज्म ऑल्सो, एडवेंचर टूरिज्म। तो यस, आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस प्री वर्ल्ड कप के बारे में, और उसके साथ साथ इस बीड बिलिंग के बारे में भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों को देखने को मिलती है, हमारे राज्य का पहला बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स, ये भी स्टार्ट किया गया है। रिमेंबर दिस पॉइंट दैट ये जो स्टेट का पहला बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट है, जिसको फंड किया जा रहा है नेशनल बैम्बू मिशन के द्वारा, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को। ये विलेज जरूर याद रखिएगा, इस घालूवाल विलेज ऑफ द उन्ना डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का स्टूडेंट्स, वहां पे जो ये घालूवाल गांव है, इस गांव में जो है स्टेट का, हमारे राज्य का पहला बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। अगर बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो स्टेट बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट के बाद हम देखेंगे 34th नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो आपकी एथलीट चैंपियनशिप है स्टूडेंट्स, ये आपकी कंडक्ट करवाई गई थी जम्मू में, जो यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स स्टेडियम था जम्मू का, वहां पे इस चैंपियनशिप को कंडक्ट करवाया गया था। इसका चैंपियनशिप की हाईलाइट की बात करें तो स्मृति जम्बाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर योर एग्जाम, दैट स्मृति जम्बाल जो है शी बिलोंग टू द कुखेर विलेज ऑफ नूरपुर। नूरपुर जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा, वहां में एक गांव है कुखेर, उस कुखेर नामक गांव से स्मृति जम्बाल जी बिलोंग करती हैं, और इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता हुआ है 200 मीटर रेस में, और उसके साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता है 100 मीटर की रेस में, अंडर 20 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स। इस चैंपियनशिप के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे एग्जाम के लिए है, वो है आपका ब्रेन ऑफ हिमाचल टेस्ट। रिसेंटली क्या हुआ है दैट एस्पायर एकेडमी है, इन्होंने हमारे स्टेट में जितनी जो भी हमारी 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया, जिसको बोला गया ब्रेन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेस्ट। इस टेस्ट में 11,670 स्टूडेंट जो हैं 449 स्कूल से पार्टिसिपेट इन्होंने इस टेस्ट में किया, और ये टेस्ट जो था स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर इस ब्रेन ऑफ हिमाचल टेस्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो यस, नीलांश अग्निहोत्री नाम जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिए। नीलांश अग्निहोत्री हुए शिमला से, ये बच्चा जो है, ये स्टूडेंट जो है, इसने टॉप किया है किसमें, द ब्रेन ऑफ हिमाचल टेस्ट में। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन ऑफ हिमाचल टेस्ट के जो विनर रहे हैं कौन है, वो है आपके नीलांश अग्निहोत्री, जो शिमला से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज में। द नेक्स्ट न्यूज इज द 37th नेशनल गेम्स, अभी रिसेंटली न्यूज में रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखेंगे तो 26 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुई थी न्यूज। ये गेम्स जो थी 26 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, और 9th ऑफ नवंबर को जो है इनका कंक्लूजन हुआ, 9th ऑफ नवंबर को जो है ये खत्म हुई स्टूडेंट्स। 37th नेशनल गेम्स की बात करें, न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में हुआ, और याद रखिएगा गोवा वाज द फर्स्ट, गोवा ने जो है पहली बार अपने पूरे इतिहास में जो है इन नेशनल गेम्स को कंडक्ट करवाया है, और ये इवेंट जो है होस्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बाय द गोवा। अगर नेशनल गेम्स की हाइलाइट्स की बात करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसकी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है माना जाता है स्टूडेंट्स दैट महाराष्ट्र जो है इन्होंने टॉप किया है। अगर मेडल टैलीज की बात की जाए तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है इन नेशनल गेम्स 2023 की, जो ये नेशनल गेम्स हैं। महाराष्ट्र ने टोटल 228 मेडल्स जो हैं वो जीते, जिसमें से 80 गोल्ड थे, 69 सिल्वर्स और 79 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो महाराष्ट्र ने यहाँ पे लिए। लेकिन व्हाट इज द सिनेरियो अबाउट द हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स? हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने भी 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ जो है यहाँ पे जो टोटल पार्टिसिपेशन था 34 पार्टिसिपेशन जो हमारी स्टेट थी और यूनियन टेरिटरी थी, उनमें से हमने 24वां स्थान जो है वो हासिल किया। तो हिमाचल प्रदेश जो है इन्होंने एंड किया है 24th पोजीशन पे, टोटल यहाँ पे 34 थे। और अगर हम लास्ट नेशनल गेम की बात करें यानी कि 36th नेशनल गेम की भी अगर हम बात करें तो उन गेम्स में भी आप देखेंगे हमारा स्थान 24वां ही था, लेकिन उस टाइम पे मेडल सिर्फ 9 थे, और इस टाइम अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश ने 11 मेडल जो है यहाँ पे जीते हैं। मेडल्स टैली की अगर हम बात करें तो गोल्ड मेडल्स में आप देखेंगे तो सीमा हुई है एथलेटिक्स में जो है इन्होंने गोल्ड जीता है 5000 और 10,000 मीटर की रेस में। देन उसके बाद हैंड बॉल वुमेन्स की जो टीम थी उन्होंने भी गोल्ड जीता है, और कबड्डी में भी वुमेन्स की जो टीम थी उन्होंने भी गोल्ड जीता है। आप देखेंगे थोड़ा सा
यहाँ पे देखा जाए तो इन नेशनल गेम्स में जो गोल्ड मेडल है वो सभी वुमेन्स जो है इन्होंने यहाँ पे जीता है। सिल्वर मेडल की बात करें तो शिक्षा बलोरिया हुई, इन्होंने फेंसिंग में सिल्वर लिया। आशीष कुमार नेगी ने बॉक्सिंग में जो है यहाँ पे सिल्वर जो है वो जीता। वहीं ब्रॉन्ज मेडल की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो ज्योतिका दत्त इन्होंने फेंसिंग में, आशीष कुमार बंदरू जो है इन्होंने बॉक्सिंग में, असीम मोहम्मद जो है इन्होंने वुशु में, प्रशांत हुए इन्होंने भी वुशु में, और क्रिश मेहरा हुए इन्होंने कलरिपयट्टू जो गेम है उसमें जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यानी कि हिमाचल प्रदेश के पास जो है टोटल 11 मेडल्स जो हैं स्टूडेंट्स ये इस बार की जो नेशनल गेम्स हुई गोवा में वहां पे हम लोगों को देखने को मिले। तो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स के बारे में पूछा जा सकता है, गोल्ड के बारे में भी यहां से आपसे पूछा जा सकता है, और पोजीशन के बारे में भी आपसे एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल गेम के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यस नवंबर का महीना है और एज यू नो दैट इट इज अ फेस्टिवल मंथ, और अभी रिसेंटली दिवाली भी हुई है, और दिवाली के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं फेयर और फेस्टिवल्स जो हैं हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसमें ही उसी कड़ी में आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है लवी मेला। अगर लवी मेले की बात करें न्यूज में क्यों था भाई, तो गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इनॉग्रेट किया अ 4-day लॉन्ग इंटरनेशनल लवी फेयर एट रामपुर बुशहर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर बुशहर में 4 दिनों तक चलने वाला ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किया गया है हमारे गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा। लवी मेला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली आपने स्टूडेंट्स देखा भी होगा, चाहे एचपीसीबी का ही एग्जाम क्यों ना हो, बैंकिंग के ही एग्जाम क्यों ना हो, हालांकि मैं बड़े एग्जाम की बात करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इन छोटे एग्जाम की भी बात करें तो जो फेयर एंड फेस्टिवल्स लास्ट ईयर जो है न्यूज में रहे थे वहां से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो अब धीरे धीरे जो है वो अपना फोकस करंट की तरफ भी मूव कर रहा है। तो इन सभी करंट के बारे में जो है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड, और भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश की उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा इसका, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर इसके नोट्स आपको चाहिए तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी निम्बस की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पे जाइएगा, उस पे करंट अफेयर का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और उसी सेक्शन में जो है आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। उसमें ही हम लोगों ने क्या किया है आपके लिए करंट अफेयर जो है ये इसका प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो आपको प्रोवाइड करवाया है। न्यूज एनालिसिस होती है स्टूडेंट्स ये, और इसमें आपको वेरियस न्यूज देखने को मिलती है। ये बात करते हैं लवी फेयर की। फिर लवी मेले के बारे में कुछ चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाती हैं। पहली तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं वैसे तो नवंबर के ही महीने में ये होता है। रामपुर बुशहर इज द प्लेस जहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स, और माना जाता है कि ये जो लवी मेला है इट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रेड रिलेशन ऑफ द इंडिया एंड तिब्बत। उन्हीं का जो इंटरेस्ट ट्रेड इंटरेस्ट था उसी का नतीजा जो है ये माना जाता है लवी मेला। ये लवी वर्ड जो है माना जाता है स्टूडेंट्स ये डिराइव हुआ है वर्ड लोए से, और लोए का अगर हम मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है सीट ऑफ वुलन क्लॉथ, और दूसरा मतलब इसका होता है सीयरिंग ऑफ शीप। लवी मेला जो है स्टूडेंट्स ऐसा बोला जाता है, जब पहले हुआ करता था तो पहले साल में 2 बार जो है ये मेला हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर में ही होता है। पहले जून में भी हुआ करता था, अब ये सिर्फ नवंबर में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बट नाउ इट इज हेल्ड ओनली वंस इन अ ईयर। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की करंट जो न्यूज थी वहां से स्टेटमेंट आपके लिए बन जाए, तो ये चीजें आपको किताबों में मिसिंग होती हैं भाई, किताबों में आपको नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साल में 2 बार होता था, लेकिन अब जो है ये एक ही बार होता है। माना जाता है कि लगभग 300 साल पुराना ये मेला है, और केहरी सिंह के द्वारा जो था इसको स्टार्ट किया गया था। ऐसी भी मान्यता है स्टूडेंट, जब केहरी सिंह ने तिब्बत के रूलर का जो है यहाँ पे साथ दिया था, जब तिब्बत लद्दाखी वॉर हुए थे, तो उसके बाद ही गॉट द हैंगरेंग वैली, और उसके बाद जो है एक ट्रेड इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था बुशहर और तिब्बत के बीच में। उसी का नतीजा जो है हम लोगों को लवी मेला देखने को मिलता है। और लवी मेला आपका रामपुर में ही क्यों होता है, तो इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर हम इतिहास को भी थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करें
तो हम ये पाते हैं कि 18वीं और 19th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, या माफ कीजिएगा 17th और 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे भी आप देखेंगे दैट रामपुर जो था एक तरह से ट्रेडिंग सेंटर जो है, कमर्शियल ट्रेडिंग सेंटर इमर्ज होके आया था। चाहे लद्दाख के ट्रेडर्स हो, चाहे प्लेन्स के ट्रेडर हो, वो सभी जो है वहां उन एरिया में, उस एरिया में आते थे और अपने अपने जो भी गुड्स थे उन गुड्स को जो है आपस में एक्सचेंज करते थे। वहीं पे हॉल्टेड प्लेस आप बोल सकते हैं, वो वहां पे इनका एक हॉल्टेड प्लेस था, वहीं पे वो रुकते थे। तो उसके बाद ही आप देखेंगे दैट ब्रिटिशर्स ने भी फिर रामपुर के ऊपर जो है बाद में कब्जा किया था, जब बात होती है एंग्लो गोरखा वॉर की। देखिए विलेज के बारे में जरूर एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो लवी मेला है इट हैज नो रिलीजियस बैकग्राउंड, कोई रिलीजियस बैकग्राउंड आपको इस लवी मेले का देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इट इज अ प्योर ट्रेड फेयर। और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ट्रेड फेयर जो है ये हम लोगों को देखने को मिलता है लवी मेला। स्टूडेंट्स याद रखना है आपने दैट इसमें जो है मेक शिफ्ट मार्केट जो है वो क्रिएट की जाती हैं, यानी कि उसमें क्या करते हैं वेरियस स्टॉल्स लगाएंगे और लोग अपने अपने गुड्स को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। इवनिंग के दौरान आप देखेंगे तो कुछ एक कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। लवी मेले के बाद अगर हम बात करें आज की लास्ट न्यूज की विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो वो हो जाता है यहाँ पे पत्थर का मेला या पत्थर का खेल भी इसे बोलते हैं, स्टोन पेल्टिंग फेयर भी स्टूडेंट्स इसे बोला जाता है, पत्थरों का मेला भी इसे कहा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाई इट इज इन न्यूज, क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे स्टूडेंट्स शिमला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे धामी, जो किसी टाइम पे एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उस प्रिंसली स्टेट में इसकी कैपिटल हुआ करती थी हलोग, वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट, ये फेयर जो है ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इस मेले को बोला जाता है पत्थर का खेल। पत्थर का खेल जो है इट इज अ सेंचुरी ओल्ड एनुअल पत्थरों का मेला, अ यूनिक फेस्टिवल स्टूडेंट्स। यस रिमेंबर दिस पॉइंट दैट अ डे आफ्टर द दिवाली, यानी कि दिवाली के अगले दिन जो है इस यूनिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे? धामी में। धामी में भी हलोग नामक स्थान है, यानी कि हलोग वाज द कैपिटल ऑफ द धामी एट दैट टाइम। वहां पे जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है लगभग शिमला से 30 किलोमीटर की दूरी पे। फ्रेंड्स पत्थर के खेल की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए चीजें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें द पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ विलेजर्स, यानी कि क्या होगा स्टूडेंट्स देखो मैं बता देता हूं, इसमें क्या किया जाएगा, लोग जो हैं दो गांव के लोग, और गांव कौन कौन से, एक है हलोग और एक है आपका जमोग। जमोग और हलोग गांव के जो लोग हैं ये दोनों आपस में एक इक्विटेबल डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि वो डिस्टेंस ऐसा होगा ताकि गेम जो है यहाँ पे देखिएगा एक सेफ डिस्टेंस जो है यहाँ पे लिया जाता है। उस सेफ डिस्टेंस के बाद जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पत्थर यहाँ पे फेंके जाते हैं। वहां पे आप देखेंगे तो लगभग 50 मिनट तक जो है ये गेम यहाँ पे अभी जो चला, वैसे भी ये इतना ही चलता है। और उसके बाद देखेंगे तो हलोग और जमोग गांव के जो लोग हैं ये दो ग्रुप्स आपस में बनाएंगे और स्टोन पेल्टिंग जो है इन दोनों के बीच में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो मेला है इट बिगन व्हेन द प्रीस्ट ऑफ नारसिंह देव द टेम्पल वॉक टू द काली देवी टेम्पल accompanied by the team of the म्यूजिशियन के साथ जब एक टीम जाती है तो तभी जो है ये मेला जो है आपका स्टार्ट होता है। 300 साल पुराना मेला है स्टूडेंट्स, माना जाता है। पत्थर का खेल जो था पहले यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था, यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था और उसके साथ साथ सती प्रैक्टिस भी जो थी इस मेले के दौरान यहाँ पे की जाती थी। लेकिन बोला जाता है एक सती जो हुई थी, एक रानी जो थी हलोग की, जब वो सती हुई थी उससे पहले जो है उन्होंने इस ह्यूमन सेक्रीफाइस को बंद करवा दिया गया था और उस बंद करवाने के बाद जो है यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग वाली जो गेम है, स्टोन पेल्टिंग वाली जो गेम है स्टूडेंट्स, ये स्टोन पेल्टिंग की गेम जो है वो स्टार्ट यहाँ पे की गई थी। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रॉयल फैमिली ही बोला जाता है स्टूडेंट, जो यहाँ की रॉयल फैमिली है वो सबसे पहले यहाँ पे स्टोन पेल्ट करती है और उसके बाद जो है पूजा की जाती है और उसके बाद ही जो है ये गेम स्टार्ट होता है। अच्छा ये गेम कब खत्म होगा? तो ये गेम खत्म होगा स्टूडेंट्स जब किसी दोनों में से किसी एक ग्रुप में से जो ब्लड है वो आपका यू कैन से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, या मान लीजिए किसी के सर के ऊपर जो है वो पत्थर गिरा और उस पत्थर की वजह से जब ब्लड वहां से निकलेगा तब जाके जो है ये पर्टिकुलर गेम जो है वो आपका स्टॉप होता है यहाँ पे। और याद रखिएगा गेटिंग इंजर्ड इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस and the one who bleed during the pelting of stone is considered an honored devotee of the goddess Kali, यानी कि जिसके सर से जो है ये खून निकलेगा उसको यहाँ पे यू कैन से द ऑनर्ड डिवोटी माना जाता है गॉडेस काली का।
और उसका जो खून है, उसका जो उससे जो निकला हुआ ब्लड है वो गॉडेस काली के फोरहेड के ऊपर जो है वो तिलक जो है वो माता काली का यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से सेलिब्रेट होता है भाई आपका पत्थर का खेल, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था स्टूडेंट्स, और के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिमला के धामी हलोग में जो है हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस मेले के बारे में जरूर आपने बातों को याद रखना है, कौन कौन से गांव के आपस में जो है वो लड़ाई करते हैं, यानी कि लड़ाई बोलने का मतलब स्टोन पेल्टिंग होती है, क्या ट्रेडिशन रहा है इस मेले का, क्या होता था पहले क्या नहीं होता था, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। ये न्यूज एनालिसिस में ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने ये 15 दिनों की नवंबर की जो है ये न्यूज रही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में। उसमें देखेंगे हिमाचल प्रदेश से कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ रहेंगी उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।